हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी का क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करते हैं तो पेमेंट उसको हो जा रही है आजकल। लेकिन याद रहे कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत है और दूसरी तरफ हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी दिख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड ने या उस कंपनी ने जो छोटे छोटे रिवॉर्ड पॉइंट रख दिए हैं कि अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, तो 5 मिलेंगे, जो भी है जैसा है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है 20 पैसे है तो 25 पैसे है, तो उसके चक्कर में आप बहुत सारे स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब वो प्रॉब्लम क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बस आपसे कहूँगा कि पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप सतर्क हो सकें और आने वाले फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये तो आपने ध्यान रखा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अभी, और तुरंत कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म से, फिन और अभी से लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप बार बार किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं और ढेर सारी पेमेंट लगातार करते जाते हैं तो बैंक को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये कस्टमर रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में सारा सब कुछ कर रहा है। और ये हुआ भी है, मेरे बोल सकते हैं जानकारी में मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स हैं, जो भी मैं बोलूँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। मैं पूरी स्टोरी आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि स्कैन करके या जो भी है जैसे भी पेमेंट उन्होंने करा, अब उनको रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक जो भी थे मिलते रहते थे। अब हुआ क्या कि उनको बैंक ने एक ऑफ़र दिया था पर्सनल लोन का। उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर बहुत आसानी से उसको ले लिया और लेने के बाद बोल सकते हैं उसको ईएमआई वगैरह में जैसे कन्वर्ट करते हैं लोग कर लिया। अब टेन्योर वगैरह बना लिया, 2 साल 3 साल जैसा भी रहा। कार्ड उनका चलता था, वो पेमेंट करते थे, स्वाइप करते थे, स्कैन करते थे लगातार एक ही मर्चेंट को या एक ही प्लेटफॉर्म से। और बैंक ने क्या किया कि बिना उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बिना बोल सकते हैं उनको किसी तरह की जानकारी दिए, उनके क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया। इट मीन्स कार्ड के अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया और उनसे ये बोला कि जो कार्ड पर आउटस्टैंडिंग है वो प्लस जो पर्सनल लोन का अमाउंट है वो पूरा आप इस डेट को जमा करेंगे। अब आप समझिए कि कस्टमर जब लोन लेता है तो यही सोच के लेता है कि मैं ईएमआई में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके दूंगा। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं अब बस आज ही पैसा आपको देना है, तो उस केस में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है और उन्होंने बहुत सारे मेल कर लिए, आरबीआई को कर दिया और उस बैंक को, पर्टिकुलर बैंक को भी उन्होंने बोल सकते हैं कांटेक्ट किया, मेल किया, ब्रांच भी विजिट करे, पर कुछ ना हो सका। बैंक वाले या कस्टमर केयर या उनका जो मेल का तो खैर जवाब ही नहीं उनको बहुत ज़्यादा आया, लेकिन जो भी उनसे मिलता है वो यही कहता है कि नहीं आपको अमाउंट जमा करना पड़ेगा, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम उनको हुई है और आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ध्यान रखिए। एक ही मर्चेंट को बार बार पेमेंट नहीं करनी है। कार्ड का ऐसा यूज़ आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है जिससे लग रहा है या डेलिबरेटली ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस पेमेंट को करके बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक कमाना चाहते हैं। बैंक को लगेगा तो ज़रूर आप पर ये कार्रवाई हो सकती है। और बैंक जब आपको कार्ड देता है तो जो टर्म और कंडीशन होती है उसमें साफ तौर पे जिक्र होता है कि जो भी होगा वो सारे अधिकार बैंक के पास होंगे। कभी भी आपके कार्ड को कैंसिल कर सकता है, लिमिट बढ़ा सकता है, जो भी होगा आपकी बोल सकते हैं या आपके पाले में, आपके हैंड में बहुत कुछ नहीं होता। तो बैंक के पास ये अथॉरिटी थी, उन्होंने कार्ड को कैंसिल कर दिया। उनके पास भी ज़्यादा कुछ नहीं था कहने बोलने को, क्योंकि थोड़ी सी बोल सकते हैं मिस्टेक उनकी तरफ से हुई थी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या जानकारी तो नहीं है कि उन्होंने पेमेंट करी कि नहीं करी, बट उनके सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट और बोल सकते हैं ओवर ड्यू अमाउंट वगैरह जो भी है वो सारा शो हो गया, सिविल रिपोर्ट ख़राब हुई। अब देखते हैं आगे बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं लेता है। अगर लेता है तो क्या सिविल रिपोर्ट अच्छी होती है कि नहीं होती है, क्या वहाँ से जो लेट पेमेंट वगैरह वो हटते हैं कि नहीं हटते हैं। लेकिन उनके मोबाइल ऐप में, ये एक्सिस बैंक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनके मोबाइल ऐप में वहाँ पर कार्ड भी शो हो रहा है बट कार्ड यूज़ नहीं हो सकता, ब्लॉक हो गया, बंद हो गया है। पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है और उनको जल्द से जल्द वो पेमेंट करनी होगी। तो आई होप ये आपको जानकारी मिल गई होगी। थोड़ा सतर्क रहिए, समझदार रहिए, कार्ड को सोच समझ के यूज़ करिए, एक ही मर्चेंट पर बार बार पेमेंट करने से बचिए। और पेमेंट को बोल सकते हैं कि जब भी करिए तो रैंडमली करिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार करिए। ऐसा ना हो कि ये पता चल जाए बैंक को कि आप जानबूझ के कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में पेमेंट कर रहे हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपने इन्फॉर्मेशन इससे जो भी ली होगी उसको आप अपने लाइफ में आने वाले फ्यूचर में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनो रवि। बट फिर से कहूँगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।